जय माता दी दोस्तों। तो 3 अक्टूबर यानी कल से लग रहे हैं शारदीय नवरात्र। तो अब नवरात्र में माता रानी हम सबके घर पधारेंगी। तो हम माता रानी को प्रसन्न कैसे करें, और क्योंकि अ, माता रानी तो सबके घर जाती हैं और हमको उनको वैसे तो माँ केवल भाव से ही प्रसन्न हो जाती हैं, पर अगर हमारे पास संसाधन मौजूद हैं और हमारे पास सब है तो हम माता रानी को अपने तरीके से तरह तरह के पकवान बना के और कन्या खिला के माता रानी को प्रसन्न कर सकते हैं। पर सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो माता रानी को हम लोग सभी लोग अर्पण कर सकते हैं, क्या गरीब क्या अमीर, उससे पैसे और इन चीज़ों से कोई बहुत ज़्यादा महत्व नहीं है कि तो 3 चीज़ें जो हम माँ को अर्पित करें ही करें, मतलब जैसे फूल अगर माँ को अर्पित करते हैं तो सब तरह के फूल माँ को अर्पण कर सकते हैं। पर अगर गुड़हल का फूल है, लाल गुड़हल तो बहुत प्रिय है माँ को, ऐसा। और आम तौर पे हम घी का दिया जला के आरती कर लेते हैं। पर जो नवरात्र का माँ का पूजा है वो कपूर से आरती होती है, और कपूर की आरती करते समय उसमें 2 लौंग अवश्य रखी जाती हैं और तब माँ की आरती की जाती है। पूरा कलश का जो कलश स्थापना के बाद एक दीपक तो कलश के पास घी का वैसे भी जलता रहता है, जलाते हैं। बहुत लोग अखंड जलाते हैं, कुछ लोग अखंड नहीं जलाते हैं। तो कोई बात नहीं, कोई ज़रूरी ही नहीं कि आप अखंड जलाएँ ही, क्योंकि ये आपका भाव है कि आप अखंड ज्योति जलाना चाहते हैं तब जलाएँ। लेकिन अगर नहीं जलाते हैं तो दोनों टाइम पूजा के समय आप चिराग जला सकते हैं। और क तो लेकिन आरती के समय जो है कपूर की ही आरती की जाती है 2 लौंग रखने के बाद। और उसी तरह माँ का जो प्रिय प्रसाद है, माँ का प्रिय प्रसाद है बतासा। बतासा और लौंग, जैसे हम कपूर के ऊपर 2 लौंग रख के आरती करते हैं, उसी प्रकार से हम बतासा का भोग जब लगाएँ माँ को तो उसके ऊपर 2 लौंग ज़रूर ज़रूर रखी जाती है। तो ये प्रसाद माँ को अति प्रिय है। और क्योंकि हमारे बूढ़े-बुजुर्ग लोग बताया करते थे और पहले हमने देखा भी है कि बहुत तामझाम से हमारी जो दादी-नानी के ज़माने में पूजा होता था। ये सब तामझाम नहीं होता था, पर एक उपला लिया और उपले को, गाय के उपले को कि आग आग में उसको आग बना लिया और उसके ऊपर क्या किया कि गाय के घी में थोड़ा-सा गुड़ मिलाया और गुड़ मिला के उसमें अगियारी डाल दी। और उस अगियारी से घर में इतनी सुंदर महक आती थी। और जो कि आजकल लोग हवन सामग्री लाते हैं और हम लोग करते हैं तो उतनी सुंदर सुगंध नहीं आती है। पर अगर हो पाए, नहीं हो पा रहा तो आप लोग भी कर सकते हैं। हम हम तो करते हैं, हमने देखा है, हमें अच्छा लगता है तो हम अगियारी एक मिट्टी की प्लेट जो आती है उसमें से गाय का उपला मंगा के, क्योंकि घर हमारे तो घर में ही गाय हैं तो हम अपना उसी उपले पे अगियारी डालते हैं। और हम कोशिश करते हैं कि अष्टमी और नवमी को जो हवन हम लोग करते हैं उसी में हम अ, ये जो हवन सामग्री है उसका इस्तेमाल करते हैं। बाकी दिन हम जो होम करते हैं माँ का, वो हम गुड़ और घी से ही करते हैं। और कि आप करेंगे तो देखेंगे बहुत अच्छी सुगंध आती है उससे और माँ को बहुत प्रिय भी है। ऐसा बुजुर्ग लोग बताया करते थे कि ये गुड़ और घी का, और कई बार हमने गाना में भी सुना है कि गुड़ और घी का जो होम है वो उसका ज़िक्र आता है। और इसके अलावा भजन कीर्तन करें और
और अब तो ये शारदीय नवरात्र हैं तो इनमें तो ज़्यादातर जागरण होते रहते हैं, तो वहाँ लोग चले जाते हैं भजन कीर्तन सुनने। पर कई लोग घर में भी करते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर हम नहीं कुछ कर पाए तो 5 भजन ही माँ के अगर गा लें, और 5 भी नहीं गा पाए तो 1 ही भजन गा लें। और अपनी-अपनी पूजा बहुत लोग करते हैं, कुछ लोग केवल लौंग खा के ही व्रत रहते हैं, कुछ लोग फलाहारी रहते हैं, कुछ लोग पहला और आखिरी रहते हैं। तो हाँ, पहला और अंतिम जो रहते हैं इसमें आजकल क्या हो रहा है कि लोग कहते हैं अगला-पिछला हम रहते हैं। तो आप ये समझ लें, अगर आप अगला और पिछला अष्टमी और पहला दिन जो नवरात्र का है वो रहते हैं, और अगर आपने पहला दिन रख लिया, अगर आपने पहला दिन व्रत रख लिया और माँ की पूजा आराधना करी, तो आप ये समझ लें कि आपके ऊपर फिर 8 दिन वाले नियम सारे लागू हो जाएँगे। क्योंकि जैसे लहसुन प्याज ना खाना, तामसिक भोजन कोई भी ना खाना, ज़्यादा इधर-उधर का सब नहीं खाना, और इन सब पर अगर आप अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं, तो ही पहला व्रत रखें। और अगर नहीं कर सकते हैं, तो फिर पहला व्रत तो सिर्फ़ उन्हीं लोगों को रखना चाहिए, जो पूरे नवरात्र का व्रत करते हैं। और नहीं तो अगर आपसे नहीं हो पाता है तो केवल सिर्फ़ अष्टमी का व्रत ही कर लें। तो क्योंकि हमारे यहाँ बच्चे हैं, रहना चाहते हैं, पर मैं नहीं रहने देती हूँ, क्योंकि बाहर आना-जाना है, कहीं कुछ खा लिया, पी लिया। और तो ये है कि कई लोगों को देखा है कि नॉन-वेज खाते हैं, पर नवरात्र में बहुत बड़े भक्त बन जाते हैं। तो ऐसे लोगों का उनका अपना माइंडसेट है, क्या बोला जाए उनके लिए, कि वही है कि उनके मन का भाव है, अपना रख लेते हैं, कर लेते हैं। और अगर नहीं व्रत रह पाते हैं तो सात्विक भोजन आप घर में 2 टाइम खा लेते हैं। आपसे व्रत नहीं हो पा रहा तो 2 टाइम सात्विक भोजन खा के भी आप अपने आप को दोनों माँ के दोनों बेरा की पूजा आराधना कर सकते हैं। ऐसी कोई बंधन नहीं है कि आप व्रत हैं तभी माँ की पूजा आराधना कर सकते हैं, क्योंकि बच्चियाँ हैं स्कूल जाएँगी, बच्चे हैं स्कूल जाएँ और काम पे जाएँ, ऑफ़िस जाएँ, तो वो करना चाहें तो पूजा आराधना तो कर सकते हैं। उसमें कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है कि व्रत हैं तो हम पूजा नहीं करेंगे, व्रत नहीं है तो हम पूजा नहीं करें। और इसी तरह माँ तो सबकी माँ है, माँ आदिशक्ति हैं, और इनका इनकी सेवा सबको करनी चाहिए। बच्चा, बूढ़ा, जो भी है सबको करना चाहिए, क्योंकि ये यही माँ की ऊर्जा से हम लोगों को ऊर्जा मिलती है। और कुछ लोग अपने तरीके से अलग-अलग तरीके से करते हैं, अलग-अलग भोग लगाते हैं। लेकिन आप भोग कुछ भी लगाएँ, कुछ भी आप भोग लगाएँ, पर उसमें लौंग बतासे का भोग अवश्य होना चाहिए। भोग कोई भी भोग लगा रहे हैं तो उसके ऊपर भी रख सकते हैं आप बतासा और लौंग। और नहीं है कुछ तो आप सिर्फ़ लौंग बतासा ही भोग में लगा देंगे तो माँ को वो भी बहुत पसंद है। और गुड़हल का फूल, लौंग बतासा, लौंग कपूर से आरती, ये मुख्य है माँ का। और ग्यारह अगर कर सकते हैं, होम कर सकते हैं डेली, तो घी गुड़ से होम कर दें। और कुछ लोग दुर्गा सप्तशती पढ़ते हैं, कुछ लोग भजन कीर्तन करते हैं, अपने-अपने तरीके से सभी लोग मनाते हैं। तो इसी क्रम में अगर हमारे बच्चे यही सब देख के अपना थोड़ा-थोड़ा अपनाएँगे, तो आगे फिर करने लगेंगे। और इसी तरह हम लोगों के बच्चों को संस्कार मिल जाते हैं। ये हमारे त्योहार, व्रत ये सब आते हैं, तो बच्चों को अच्छे संस्कार जो बच्चा घर में देखता है
वही करने की कोशिश करता है। और माँ को अगर डेली के हिसाब से तो पहला दिन कल माँ शैलपुत्री का जो होता है उसमें तो गाय का घी माँ को भोग में लगाया जाता है। इससे कहते हैं कि हमारे घर में कोई बीमार नहीं होता है अगर हम गाय का घी माँ को भोग में लगाएं और वही घी सारा परिवार मिलके प्रसाद रूप में खा लें, तो इससे हमारे घर में रोग बीमारियां नहीं आती हैं। जय माता दी।